चीन के बीजिंग शहर में एक ऐसी घटना घटने का दावा किया जाता है जिसकी वजह से देर रात तक लोग बसों में सफ़र करने से डरते हैं। करीब 2 दशक से भी ज़्यादा समय से रूट 375 की भूतहा बस की कहानी सुनाई जा रही है। ये कहानी कई वेबसाइट्स पर भी अवेलेबल है। ये घटना 14 नवंबर 1995 को बताई जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ज़ुबानी। 14 नवंबर की सर्द रातों में एक वृद्ध और एक यंग लड़का रूट 375 की आखिरी बस का इंतज़ार कर रहे थे। दोनों के बीच नॉर्मल बातचीत चल रही थी। ठंड की वजह से सड़क सुनसान हो चली थी और हल्के कोहरे से ढक गई थी। ठीक 11 बजते ही उस रूट की बस नज़र आती है। बस स्टॉप पर बस रुकते ही वृद्ध और लड़का उस बस में चढ़ जाते हैं। बस पूरी तरह खाली होती है। उसमें एक लेडी कंडक्टर और ड्राइवर के अलावा कोई नहीं रहता। लड़का आगे ड्राइवर की सीट के पास बैठ जाता है और बूढ़ा आदमी बस के बीच में जो सीट होती है उसमें बैठ जाता है। फिर बस अगले स्टेशन की ओर बढ़ने लग जाती है। अब बस कुछ ही दूरी तक चली होती है, फिर अचानक से बस को रोक लिया जाता है। पीछे बैठे हुए बूढ़े आदमी को 3 लोगों की परछाई खिड़की से नज़र आती है और तीनों लोग बस पर चढ़ जाते हैं। कम रोशनी होने की वजह से वृद्ध को उसका चेहरा नज़र नहीं आता है। बस वो देख पाते हैं कि 2 लोग अपने बीच में किसी एक व्यक्ति को सहारा दे रहे होते हैं। जिस व्यक्ति को सहारा दिया जा रहा था उस व्यक्ति का सिर नीचे की ओर झुका रहता है। अब बूढ़े आदमी को ये लगता है कि शायद वो नशे में होगा। बस फिर से चलना शुरू हो जाती है। बस चलती रहती है। फिर अचानक से बूढ़ा आदमी उठकर आगे बैठे नौजवान लड़के से बहस करने लग जाता है। ये वही लड़का था जो बस स्टॉप पर इस बूढ़े आदमी के साथ खड़ा था और बहुत देर तक बात कर रहा था। वृद्ध की बदतमीजी से जवान लड़का तिलमिला उठता है और बात हाथापाई तक आ जाती है। अब गुस्से में बस ड्राइवर ने बस रोककर दोनों को ही सुनसान रास्ते में नीचे उतार दिया। दोनों को बस से उतारने के बाद वृद्ध आदमी वापस से शांत हो जाता है। तभी लड़का पूछता है कि आप मेरे से झगड़ा क्यों कर रहे थे, वो भी बेवजह। फिर बूढ़ा आदमी उसका हाथ पकड़कर कहता है कि बेटा, मैं झगड़ा नहीं कर रहा था, मैंने तो तुम्हारी जान बचाई है। लड़का समझ नहीं पाता कि वो क्या कह रहे थे। फिर बूढ़ा आदमी कहता है कि मैंने जिन 3 लोगों को बस में चढ़ते देखा था उनके तो पैर ही नहीं थे, उनका शरीर हवा में तैर रहा था। ये सब सुनकर जवान लड़का कांपने लग जाता है। फिर बूढ़ा आदमी और लड़का दोनों पास के ही पुलिस स्टेशन में पैदल चलते हुए जाते हैं और अपनी साथ घटी पूरी घटना के बारे में बताते हैं। और उनकी बात सुनकर पुलिस बूढ़े आदमी और उस लड़के को पागल समझने लग जाते हैं। दोनों चुपचाप अपने घर निकल जाते हैं। फिर अगले ही दिन जो अखबार में छपता है उसे देखकर पुलिस पूरी तरह से दंग रह जाती है। जिस कंपनी की बस उस रूट पर चलती है वहीं से बस ड्राइवर, बस और कंडक्टर ये तीनों गायब थे, ऐसा दावा किया जा रहा था। पुलिस आनन फानन में उस लड़के और बूढ़े आदमी को ढूंढने लग जाती है जो उस रात को बहुत देरी से आए थे। दोनों ही मीडिया को अपनी कहानी बताते हैं। फिर अगले ही दिन बस का पता चल जाता है। पुलिस को अगले ही दिन एक बस एक्सीडेंट की सूचना मिलती है। ये वही बस थी जिसका जिक्र बूढ़े आदमी और उस लड़के ने किया था। फिर इसके बाद मानो जैसे पुलिस की नींद ही उड़ जाती है। बस को पानी से बाहर निकाला जाता है तो खौफनाक नज़ारा सामने आता है। डूबी बस में से ड्राइवर और कंडक्टर की लाश मिलती है। इनके अलावा 3 बुरी तरह से सड़ी हुई और लाशें मिलती हैं। इसे देखकर फॉरेंसिक टीम बुरी तरह भौचक्की रह जाती है, क्योंकि इनके मुताबिक पिछले 48 घंटों में कोई भी लाश इतनी बुरी तरह नहीं सड़ सकती है, जबकि कंडक्टर और ड्राइवर की लाश सामान्य थी। इस घटना से इस बात को बल मिल जाता है कि वो 3 शरीर सचमुच में प्रेतात्माएं थी। इतना ही नहीं, दावा ये भी किया जाता है कि जब पुलिस ने बस की जांच की तो उसके फ्यूल टैंक में डीजल की जगह खून भरा हुआ था। ये देखकर भी पुलिस विभाग पूरी तरह परेशानी में पड़ गया था। उन्हें भी अब लगने लग गया था
कि बूढ़े आदमी और उस लड़के ने जो कहानी सुनाई थी वो बिल्कुल सच थी। सबसे खौफनाक बात ये थी कि बस आखिरी स्टॉप से लगभग 100 किलोमीटर दूर आगे जिंगशान शहर के पास एक नदी से मिली थी, जबकि रिपोर्टर्स के मुताबिक उस गाड़ी में इतना फ्यूल था ही नहीं कि गाड़ी वहां तक जा सके। तो गाइज, यहाँ से हमारी स्टोरी का दी एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, कमेंट करें, और आगे भी आप इस तरह की स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you for watching and listening my stories.